अंतरिक्ष महाराज, ब्रह्मांड, जिसमें हजारों दुनियाएं हो सकती हैं और अनगिनत सितारे भी। अद्भुत आकाश गंगा को देखो पृथ्वीवासियों, और उसकी इज्जत करो। जानते हैं महाराज, अटलांटिस के महासागर में डूबने से पहले एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी हुई थी कि ये होकर ही रहेगा। एक नया राजा आएगा, एक प्रभावशाली राजा, एक उत्तम राजा, एक ऐसा राजा जो सिर्फ सही रास्ते पर ही चला करेगा। बकवास। राजगुरु, कृपया करके मुझे उस राजा के बारे में कुछ और बताइए। राजगुरु, क्या वो दिखने में अच्छा होगा? जी हाँ महाराज, बहुत ही अच्छा होगा। और बहादुर? बहादुर, हाँ, उसकी दहाड़ से दुश्मन भाग जाएंगे। हाँ। लेकिन वो ईमानदार होगा ना? ईमानदार? वो इतना ईमानदार होगा कि अपने राज्य की बिल्लियों को भी इंसान जितना ही प्यार करेगा। और हाँ, देवता भी इस राजा से बड़े खुश रहेंगे। लेकिन अफसोस, वो राजा बच्चे की तरह मासूम होगा, इतना सीधा सादा, इतना भोला भाला होगा कि देवताओं को लगेगा कि उसके साथ एक मजबूत हृदय वाला सलाहकार होना चाहिए, बिल्कुल निडर और समझदार। ऊपर देखो, गौर से देखो, तथा सौर मंडल में राजगुरु को, जो है तेजस्वी और बुद्धिमान। राजगुरु, तुम हम बर्बाद हो गए महाराज। ये इस खिसियाई हुई बिल्ली की भविष्यवाणी है। क्या कहा? पूर्वजों का कहना था कि जो कोई बिल्ली की जीभ जलाने का जिम्मेदार होगा, उसी के हाथों उसके राज्य के राजा की बर्बादी भी होगी महाराज। क्या कहा? सच में? ओह महाराज, ये किन बातों पर विश्वास कर रहे हैं? राजगुरु जी अंधविश्वास वाली बात कर रहे हैं जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। शायद आपको मेरा ये ताश का खेल पसंद आए। मुझे ये मेरे बेटे ने सिखाया है। मैं मेरी सबसे बड़ी सोने से भरी थैली दे दूंगा अगर मैं आपको चकमा ना दे पाया। शर्त लगाते हैं महाराज, बच्चे के सिखाए हुए इस खेल पर। बदतमीज मनोरंजक, मेरी समझदारी को चुनौती दे रहे हो। मैं विजयनगरा का महाराजा हूँ, इस राज्य का। मैं आपकी समझदारी को चुनौती नहीं दे रहा हूँ महाराज, बस ये बता रहा हूँ कि आप बच्चों की तरह भोले हैं। तुम मेरी बात काटकर मेरी और बेइज्जती कर रहे हो। हम बर्बाद हो गए महाराज, सब इस मनोरंजक की वजह से। ये शैतान है, एक मायावी तांत्रिक है। मेरा मनोरंजक एक मायावी तांत्रिक है? मुझे इसने धोखा दिया। सिपाहियों, इस गद्दार को ले जाओ। पर मेरी बात तो सुनिए। ये जाएगा गड्ढे में। ओ रामन, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिरकार रामन, आज से तुम्हारे मनोरंजक बने रहने के दिन पूरे हो गए। और आगे क्या होगा पता है? अंदाजा है? नहीं राजगुरु जी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप मुझे जरूर बताएंगे। वाह रामन,
बड़े होशियार हो, बहुत अच्छे, मानना पड़ेगा। तो होशियार चंद के भतीजे, अब सुनो, मैं एक बड़ा सा हाथी लेकर आने वाला हूँ जो यहाँ पर आकर तुम्हारे सिर को कुचल देगा। हाँ, बड़ा मजा आएगा रामन, तुम्हारा सिर आहा कुचला जाएगा। अरे टिंगरी, एक बात बताओ, तुमने बांसुरी बजाना क्यों बंद कर दिया? आप मुझे डरा रहे हैं राजगुरु जी। आप प्यार से बात नहीं करते, मुझे घर जाने दीजिए। टिंगरी, नहीं, तुम यहीं रुको, जब तक हाथी नहीं आता रामन पर नजर रखो। राजगुरु जी, मुझे अंधेरे में अकेले छोड़कर मत जाइए, मुझे बहुत डर लगता है। डरपोक कहीं के। बड़े रहो टिंगरी, हिलना मत, रामन पर नजर रखो। तो रामन मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी बड़ी याद आएगी, क्योंकि मुझे छोड़कर मत जाइए। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो बेवकूफ, मेरा हुक्म नहीं मानोगे तो इस पर नजर रखो, नहीं तो सजा मिलेगी। फिर मिलेंगे धोखेबाज, लेकिन शायद अगले जन्म में। नहीं। टिंगरी, सुनो टिंगरी, तुमने राजगुरु की बात सुनी थी? हाँ, मैं तांत्रिक मनोरंजक हूँ। मैं मायावी जाल बुनता हूँ। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छे टिंगरी, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। घबराओ मत टिंगरी, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही है ना? क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ काफी गर्माहट है। गर्माहट में आना चाहोगे? ठंड लग तो रही है। वो तो लगेगी ही, और धरती माँ ये अच्छी तरह से जानती हैं। वो चाहती हैं कि तुम्हें गर्माहट मिले। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें ठंड ना लगे प्यारे टिंगरी? हाँ, चाहता तो हूँ। ओ रामन, मैं तुम्हारा सिर कुचल। ओ राजगुरु जी, आप भी आ जाइए, धरती माँ की गोद में जरा भी ठंड नहीं लगती। टिंगरे, नहीं। राजा से मिलता जुलता शब्द है बाजा, यानी राजा का बच गया बाजा। दोस्तों, तेनाली के जैसा कोई मनोरंजक हो ही नहीं सकता। उसकी बात छोटी हो या बड़ी, लेकिन जब भी वो कोई बात कहता तो वो बड़ी ही जोरदार होती है। आ गया। अरे तेनाली आ गया। ओ सुंदरी। तेनाली के लौटने पर पूरा दरबार हैरान था और राजा अपने पुराने विदूषक को वापस पाकर इतने खुश थे कि पिछली पुरानी सारी बातों को भूल गए, यहाँ तक कि भविष्यवाणी या तांत्रिक वाली बात भी। जहाँ तक राजगुरु की बात है, खैर छोड़िए उनकी बात को।
कृष्णदेवराय के महल में आज सुबह काफी शांति है, लेकिन आप जानते हैं यहाँ पर शांति कुछ ही देर की मेहमान होती है। चलो चलो। ये केलों का 20वां बक्सा है। क्या मैं हाथी देखने जाऊं राजगुरु जी? रुको, चलो। ओ धन्यवाद राजगुरु जी। अरे वाह, क्या बात है, बड़ा ही शानदार हाथी है, बहुत अच्छा है। मुझे क्यों घूर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? मुझे नीचे छोड़। जल्दी जाओ और केले लेकर आओ, तभी ये इसे छोड़ेगा। मुझे डर लग रहा है, मुझे नीचे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारा क्या हाथ। देखो कितने सारे केले हैं, ये बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या बात है महाराज, बड़ी गहरी सोच में है। सोच रहा हूँ कि आज रामन का जन्मदिन है, तो उसे तोहफे में क्या दूं? तुम्हारे पास कोई सुझाव है? राजगुरु, ओ महाराज, मुझे इस पर सोचने का थोड़ा वक्त दीजिए। आपके पास 1 घंटा है। ठीक है महाराज। सरदार, एक भी केला नहीं बचा, सब खत्म हो गए। क्या? क्या बात है, बोलो। नया हाथी बड़ा ही पेटू है, उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने सारे केले खत्म कर दिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, छोड़ो, इसको रोको। मैंने कहा रोको उसे, जल्दी रोको। कोई तो सुनो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रावण, तुमने मेरी चिल्ली उड़ाई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। महाराज। ओ, हाँ राजगुरु, बताइए तुम्हारे हिसाब से क्या तोहफा देना चाहिए? महाराज, मैं सोच रहा था कि रामन इतना बुद्धिमान और समझदार है, तो उसे तो कोई कमाल का तोहफा देना चाहिए। बढ़िया तरकीब है, आप तो ज्ञानी है राजगुरु। धन्यवाद महाराज। महाराज की जय। महाराज की जय। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं मेरे दोस्त, जीते रहो तेनाली रामन। और अपने चुटकुलों से हमें जिंदगी भर हंसाते रहो। मैं पूरी कोशिश करूंगा महाराज। रामन, क्योंकि तुम हमारे लिए खास हो, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हें उतना ही खास तोहफा दिया जाए। महाराज, इसकी क्या जरूरत थी? महाराज, समारोह शुरू करते हैं। बिल्कुल कीजिए राजगुरु। इस तरफ महाराज। खोलो इसे। ये लो तेनाली, तुम्हारे लिए खूबसूरत
हाथी। क्या तुम अपने तोहफे से खुश नहीं हो? बिल्कुल खुश हूँ। एक शाही हाथी से बढ़िया और क्या हो सकता है महाराज। पर एक बात कहना चाहता था। महाराज, तोहफा स्वीकार करने के लिए आज का दिन बड़ा ही शुभ है, क्योंकि आज पूर्णिमा है। हमारे रिवाज के मुताबिक रामन को आज ही हाथी को घर ले जाना चाहिए और उसे प्यार से रखना चाहिए। महाराज, मेरा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। क्योंकि राजगुरु जी को हाथी से इतना प्यार है, क्यों ना सिर्फ आज रात के लिए इसे उनके घर रखवा दें। कल सुबह होते ही मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। वाह, बहुत अच्छे। राजगुरु को ऐतराज बिल्कुल नहीं होगा, इन्हें मंजूर है। हाँ, मंजूर है, बड़ी खुशी के साथ। अरे नहीं, क्या कर रहे हो? अरे खेत बर्बाद मत करो, हमारी फसलें बर्बाद मत करो। अरे जाओ यहाँ से। राजगुरु जी, हाथी हमारी फसलें बर्बाद कर रहा है, उसे रोकना होगा। क्या कहा? मेरे केले के खेत बर्बाद हो गए? सत्यानाश, सत्यानाश! बस करो, मैं तुम्हें और नुकसान नहीं करने दूंगा। बचाओ, बचाओ! सत्यानाश, सत्यानाश! महाराज ने तुम्हें एक हाथी दिया, लेकिन हम एक हाथी का करेंगे क्या? उसे हम पालेंगे कैसे? हाँ, मेरे पास उसके लिए एक सही जगह है। क्या? एक सही जगह? कहाँ? पता चल जाएगा। रावण, तुम जो कहोगे मैं करूंगा, बस इस हाथी से छुटकारा दिला दो। उसके अगले दिन। अच्छा, ये तो बताओ तेनाली, शाही हाथी बेटू कैसा है? महाराज, मैंने वो शाही हाथी एक मंदिर को दान दे दिया। क्या? तुमने मेरे तोहफे को दान करने की हिम्मत कैसे की? महाराज, इसने आपका अपमान किया है, इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। खामोश! राजगुरु, इसे बात पूरी करने दो। क्षमा महाराज, बिना आपकी आज्ञा के इस काम को करने के लिए मैं आपसे 1000 बार क्षमा मांगता हूँ। क्या है कि कल मुझे एक सपना आया था। सपना? हाँ महाराज, सपना। देवता विनायक कल मेरे सपने में आए और कहा कि अगर अपने महाराज की लंबी उम्र चाहते हो तो इस हाथी को मंदिर को दान कर दो। मैंने बस आज्ञा का पालन किया। तुमने बहुत अच्छा काम किया रामन। ये लो, इस अच्छे काम के लिए मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देता हूँ। धन्यवाद महाराज। और महाराज, घबराइए मत राजगुरु, आपके लिए भी एक तोहफा है। खास शाही हाथी टुनटुन। नहीं, 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 कोई रोको, रोको इसे। और एक बार फिर दुष्ट राजगुरु का पासा उल्टा पड़ गया। Ah!